हाय स्टूडेंट्स, मैं सोनिया विद्या गुरु से करंट अफेयर्स का नया सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। जुलाई का सेकंड पार्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब आपके सामने आने वाले हैं। मुझे लगता है आपको ये पढ़ के समझ में आएगा कि टाइम वेस्ट नहीं होगा। सारे क्वेश्चन एंड तक देखिएगा जरूर, आपको फायदा जरूर होगा। मेरे तरफ से मैं अपनी तरफ से ढूंढ के लाई हूँ ढेर सारे क्वेश्चन। आपने क्या करना है, एग्जाम जब देंगे तो जरूर कमेंट करके बताइएगा, आइएगा वापस और बताइएगा। इतने कॉन्फिडेंस के साथ इसलिए बोल रही होती हूँ क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे बच्चे लिखते थे कि हम इस एग्जाम को देने गए और 25 में से 16 क्वेश्चन आपके कराए हुए आ गए। तो आपको बता दूं, ये रियलिटी जो है आपको एग्जाम देने पे पता चलेगी। इसीलिए नोट्स जरूर बनाइए और जितने क्वेश्चन एग्जाम में आए प्लीज कमेंट करके बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंदी मीडियम का सेशन है, आप देख पा रहे हैं। पहला क्वेश्चन इंडिया इन फोकस में से आ रहा है। तो इंडिया इन फोकस क्या है देख लीजिए। इंडिया इन फोकस हमारा टाइटल है। आपको इनडायरेक्टली मैंने बता दिया, टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स हम लोग पढ़ते हैं। तो टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स में अभी आप क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं यहाँ पर इंडिया का पहला ओवरसीज बाहर बना हुआ जन औषधि केंद्र। तो जन औषधि केंद्र बाहर जी, मॉरिशस में भारत का पहला जन औषधि केंद्र बनाया गया है। आपकी नॉलेज के लिए आपको बस क्या करना है, आपको इस बात को याद रखना है हर हाल में। तो ऐसी चीजें बोरिंग नहीं होती है क्योंकि आपको ऐसी चीजें बड़ी सुनने में अच्छी लगती है और आप बड़े खुश होते हैं इसको सोच करके कि जन औषधि केंद्र तो हम यहाँ देखते हैं। तो जन औषधि केंद्र बाहर खुला है, ओवरसीज में खुला है, मॉरिशस में खुला है। तो ये पहला है और हर बार याद रखिए कि पहला हमेशा सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो फर्स्ट वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट, वेव्स ही नाम दे दिया। चलिए एब्रीविएटेड फॉर्म जो है उसे वेव्स ही बोल दिया। तो मैं कह रही हूं जो वेव्स है ना, जो एब्रीविएटेड फॉर्म वेव्स है वो वर्ड ऑडियो, इधर देखिए वर्ड है, ऑडियो विजुअल है, एवी तो आप पहचान गए हैं। नेक्स्ट देखिए एंटरटेनमेंट है और हमने कहा एस क्या है, समिट है। आराम से याद हो जाएगा। मैंने ये कहा कि हम पढ़ रहे हैं वेव्स। हम क्या पढ़ रहे हैं, वेव्स। वेव्स किसका फुल फॉर्म है, हमने कहा ऑडियो विजुअल एवी है, ये सब जानते हैं। डब्ल्यू क्या है, ये कह रहा है वर्ल्ड समिट है। लास्ट के दो पकड़िए, डब्ल्यू और एस, वर्ल्ड समिट है। किसका समिट है, वर्ल्ड समिट, ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट है। तो ये कहां पर हुआ, गोवा में हुआ। वर्ल्ड का पहला वेव्स गोवा में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडिया साइंस इट्स फर्स्ट एवर कल्चरल प्रॉपर्टी अग्रीमेंट विद यूएसए। ये बात सुनकर के इसमें कोई ऐसा वो नहीं है कि जो आप कुछ रिएक्शन देने वाले हैं, मुझे लगता नहीं है। लेकिन प्लीज ये समझिए कि टू कर्ब इलिसिट ट्रैफिकिंग ऑफ एंटीक्विटीज, एक बार ना थोड़ा सा सोचिए। हर किसी के देश में कभी ना कभी एक्सकेवेशन के टाइम या कुछ भी करते हुए, हिस्टोरियंस की बात करिए या किसी की भी बात करिए, जब एंटीक्स हाथ लग जाते हैं तो इलिसिट तरीके से, इलीगल तरीके से लोग बेचते हैं उन्हें क्योंकि वो बहुत महंगे बिकते हैं। इलिसिट यहाँ पर ट्रैफिकिंग की बात की जा रही है। अगर ये इलिसिट ट्रैफिकिंग की जा रही है एंटीक्विटीज की, तो इसके ऊपर रोक लगानी पड़ेगी। अगर रोक लगानी है तो इसके लिए इंडिया और यूएसए ने एक अग्रीमेंट कर लिया है। तो पुरानी चीजें हैं, एंटीक्विटीज हैं। हमने कहा ये एंशिएंट टाइम का मिला हुआ कोई चीज मिल गई आपको, आपने कहा ये पुरानी चीज है, कहीं किसी मॉन्यूमेंट में रखी जा सकती है। तो म्यूजियम में, मॉन्यूमेंट में क्या होता है, इनको ट्रैफिक किया जाता है। आपने किसी और देश में बेच दिया, आपने किसी और देश में इलिसिट, इलीगल तरीके से बेच दिया, गैर कानूनी तरीके से, तो इंडिया और यूएसए ने इसके ऊपर साइन किया है पहला एवर कल्चरल प्रॉपर्टी अग्रीमेंट। एक्चुअल में ना अगर आप देखें तो ये कल्चरल प्रॉपर्टी अग्रीमेंट कल्चरल प्रॉपर्टी बचाने वाला अग्रीमेंट है। समझ गए आप? तो हम कह रहे हैं इंडिया ने यूएसए के साथ ये अग्रीमेंट साइन किया है। एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है ऑन कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बिटवीन इंडिया एंड मार्शल आइलैंड्स। तो मार्शल आइलैंड आपने बहुत ज्यादा नाम सुना ही नहीं होगा, कोई बात नहीं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। कभी कुछ नया हो जाए तो बस याद ये रखिए, दोबारा कह रही हूं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पे, कम्युनिटी, होल कम्युनिटी वाला, सोसाइटी वाला। तो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पे इंडिया ने मार्शल आइलैंड के साथ क्या किया है, एक एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पीएम मोदी जो है अवॉर्डेड रशियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड
अब नीचे अगर नहीं दिख रहा आपको तो मैं पढ़ देती हूँ। ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल, नाम से पहचानने की कोशिश करिए, कहा कुछ और जाए। रशिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है ऑर्डर ऑफ, कुछ नहीं याद होता, याद रखिए सेंट एंड्रयू अपोस्टल, सेंट एंड्रयू द अपोस्टल, सेंट एंड्रयू द अपोस्टल। ये क्या है? ये रशिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ये पीएम मोदी को दिया गया। छोड़ दीजिए, एक बार रिवाइज करते हैं। मेरे को लगता है, देखिए मेरी बात सुनिए, करंट अफेयर्स कोई बड़ी इंटरेस्टिंग चीज नहीं होती है, हर किसी को बड़ा पसंद आ जाए ऐसा भी पॉसिबल नहीं है, वो मैं जानती हूँ। लेकिन अगर एग्जाम में सीधे क्वेश्चन आ जाए तो मैथ्स में एक क्वेश्चन अगर आप कर रहे हैं तो आपको जितने भी मार्क का है, 1 नंबर का है, 2 नंबर का है, डिपेंड्स अपॉन द एग्जाम, नंबर उतने ही मिलने वाले करंट अफेयर्स के क्वेश्चन में भी और लगभग मैथ्स के क्वेश्चन में भी और इंग्लिश के क्वेश्चन में भी। तो करंट अफेयर्स ना ऐसा टॉपिक और ऐसा सब्जेक्ट लगता है मुझे कि बच्चे पढ़ते ही नहीं है। तो अगर पढ़ रहे हैं तो बहुत सारे वीडियोस देखने से फायदा नहीं होता है, वो वीडियोस देखने से फायदा होता है जो एग्जाम सेंट्रिक, एग्जाम रेलेवेंट है। तो इसे ये समझ के चलिए कि मैं कहानी नहीं सुना रही हूँ, पॉइंट वाइज अप्रोच इसलिए रख के चलती हूँ कि सीधा एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, आप खुद समझदार हो, देख के पता लगाइए कि इंडिया का पहला ओवरसीज जन औषधि केंद्र मॉरिशस में खुला, पहला सवाल था। दूसरा सवाल था वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट पहला गोवा में। इंडिया साइंस इट्स फर्स्ट एवर कल्चरल प्रॉपर्टी अग्रीमेंट विद यूएसए, जिसमें मैंने आपको क्या बताया कि इलिसिट ट्रैफिकिंग होती है एंटीक्विटीज की, एंटीक चीजों की, उन्हें क्या करेंगे? प्रोटेक्ट करेंगे। और हम कह रहे हैं एमओयू साइन किया है मार्शल आइलैंड्स के साथ इंडिया ने। ये अलग है ना, आपने सुना नहीं है ना? आप बहुत सारे करंट अफेयर्स पढ़ते हो ना और बहुत जगह से पढ़ते हो ना, तो आपने ये सुना है क्या? मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे ऐसा लगता नहीं कि बहुत लोग इसको इंपॉर्टेंट भी समझेंगे, लेकिन अगर एग्जाम में आएगा नहीं तो मैं डालूंगी नहीं। मार्शल आइलैंड जैसा छोटा सा अग्रीमेंट सब करके भूल जाते हैं, लेकिन आपके एग्जाम बनाने वाले नहीं भूलते हैं। तो मार्शल आइलैंड के साथ इंडिया ने साइन किया है कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। नेक्स्ट देखिए, पीएम मोदी अवार्ड मिला, रशिया का ये सिविलियन अवार्ड है, ये आपको पता है एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। नाम क्या है? ऑर्डर ऑफ, अभी तक आपने क्या याद किया? सेंट एंड्रयू द अपोस्टल, बस वही है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अच्छे बच्चे की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बस ये चेक करिए कि मैं कुछ भी ऐसा नहीं पढ़ा रही हूं जो एग्जाम रेलेवेंट ना हो। तो प्लीज आप ये समझिए कि जो भी चीजें मैं आपको पढ़ा रही हूँ बिल्कुल एग्जाम रेलेवेंट है। प्लीज थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्वेश्चन याद करेंगे, एग्जाम में आ जाएंगे। आप एसएससी, DSSB, केंद्रीय विद्यालय, CDS, जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप बैंक एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आप अपने स्टेट गवर्नमेंट के PSC के एग्जाम देते हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन वाले, आपको ये करंट अफेयर्स 101% हेल्प करेंगे। आप देख लेना, पक्का से आएंगे एग्जाम में। बस ध्यान से देखो, क्वेश्चंस लिखो, नोट्स बनाओ, अच्छे बच्चे की तरह वीडियो एंड तक देखो। अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल सब्सक्राइब कर दो। अगर करेंगे तो नोटिफिकेशन आ जाएंगे जब भी हम नया वीडियो डालेंगे, तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। अगर वीडियोस लेना चाहते हैं, वीडियो कोर्स लेना चाहते हैं, लाइव कोचिंग लेना चाहते हैं हमसे, तो online.vidyaguru.in वेबसाइट है, उस पे जाइए, हमें सर्च करिए और हमारे कोर्सेज को सर्च करिए, जो सूटेबल कोर्स हो आप ले सकते हैं। नहीं कुछ करना चाहते, देखिए बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। आप एग्जाम रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन चाहते हैं सिर्फ, तो भी नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, एग्जीक्यूटिव्स हेल्प करेंगे। अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, इससे बात करना चाहते हैं, तो भी नीचे नंबर्स दिए गए, एग्जीक्यूटिव्स अवेलेबल होता है नंबर्स के ऊपर, आप कॉल करिए, बात करिए, अपने लिए सूटेबल कोर्स ले लीजिए। तो आप एसएससी, CDS, CTET एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, आप बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हम आपकी पूरी मदद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक है स्पोर्ट्स अपडेट्स। तो देखते हैं स्पोर्ट्स में क्या क्या हुआ। देखिए, विंबलडन आपको बहुत सारे लोगों ने पढ़ा दिया, ठीक है। सबसे पहले आपको बता दूं, कभी भी कोई ऐसा ग्रैंड स्लैम पढ़ने जा रहे हैं, मैं पढ़ाऊं, मुझसे पढ़े ना पढ़े कोई फर्क नहीं पड़ता। मोटी बात है, बच्चा होने के नाते आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आपको एग्जाम में टाइम बचाना है। आप विंबलडन के ऊपर पूरी कहानी पढ़ने लगे, सिर्फ सिंगल्स पढ़िए, किसने किसको हराया, उनका नाम और कंट्रीज का नाम याद करिए। अपने ऊपर इतना क्रूअल मत होइए कि सारे के सारे नाम याद करते जा रहे हैं, आपको याद होंगे भी नहीं, तो फायदा नहीं हो, उतने एग्जाम में आएंगे भी नहीं। तो सिंगल्स याद करिए, किसने किसको हराया और कौन सी कंट्रीज से हैं। सिंगल्स दोनों, मेंस भी और विमेन्स भी, अपॉस्ट्रोफी एस वाला बोल रही हूँ, अब कुछ मेरी गलती मत निकालने लगना, क्योंकि इतना मुझे पता है शायद थोड़ा सा।
फिर मिक्स्ड आता है, मिक्स के अंदर महिला और पुरुष वाला कॉम्बिनेशन है, तो सिर्फ विनर का नाम याद रखिए, रनर अप का जरूरी नहीं है। इसके अलावा बच्चों विमेन सिंगल्स और इसके अलावा याद करिए मेन सिंगल्स जो है, ये हमने जो सिंगल्स की बात करी थी, देखिए सिंगल्स की बात मैंने करी और उसके बाद में मेंस डबल्स और विमेन्स डबल्स की बात कर रही हूँ और फिर मिक्स डबल्स की बात कर रही हूँ। नीचे वाले 3 सिर्फ विनर्स बताना चाहती हूँ मैं, और ऊपर वाले दोनों विनर्स और रनर अप दोनों, क्योंकि मेन सिंगल्स और विमेन सिंगल्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप जानते हैं। तो विमेन सिंगल्स में कार्लोस अल्काराज है, उम्मीद नहीं थी, फिर भी हरा दिया कार्लोस ने, बहुत बहुत बढ़िया खेलते हुए। और हराया किसको है जरा वो देखिए, नोवाक को हरा दिया, नोवाक जोकोविक को हरा दिया। बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी बात थी भाई। जोकोविक साहब हारते नहीं हैं, आप जानते हैं। तो नोवाक जोकोविक, क्योंकि अब बहुत उभरता सितारा बन रहे हैं कार्लोस अल्काराज, जो कहाँ के हैं, जो स्पेन के हैं। तो विनर कौन, कार्लोस अल्काराज स्पेन के। हराया किसको, नोवाक जोकोविक को हराया, जो सर्बिया के हैं। जीतने वाली महिला बारबोरा क्रेजिकोवा, इनका नाम आपने बहुत सुन लिया, मुझसे ही बहुत सुन लिया। तो बारबोरा क्रेजिकोवा जो है ये बेसिकली चेक रिपब्लिक की हैं और इन्होंने जैस्मिन पाउलिनी इटली की है, ये इन्हें हराया। थोड़ा सा ये याद रखिएगा कि जितना नाम विनर का इंपॉर्टेंट है उतना ही नाम रनर अप का इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ योर एग्जाम। कभी कभी सवाल ही इतना टेढ़ा बना के पूछा जाता है, ये बोला जाता है कि बारबोरा क्रेजिकोवा विमेन्स सिंगल्स का टाइटल विंबलडन में जीती, इन्होंने किसको हरा करके टाइटल जीता। तो अब आपको बताना पड़ेगा कि बारबोरा क्रेजिकोवा जो चेक रिपब्लिक की है, इन्होंने हराया जैस्मिन पाउलिनी को जो इटली की है। अब आ जाते हैं डबल्स के ऊपर। मेन्स डबल्स के अंदर हैरी हिलियोवारा और हेनरी पैटन ने जीता है मेन्स डबल्स का टाइटल। विमेन्स डबल्स में देखिए कटरीना सिनेकोवा एंड टेलर टाउनसेंड। एक बार और थोड़ा सा तेज बोल गई मैंने कहा मेन्स डबल्स में हैरी हिलियोवारा और हेनरी पैटन है, विमेन्स डबल्स में कटरीना सिनेकोवा एंड टेलर टाउनसेंड है। मिक्स डबल्स में एक महिला एक पुरुष, तो जैन ज़ेलिंस्की और सेसुवे। तो सेसुवे और जैन तो ज़ेलिंस्की तो वैसे ही हमने नाम बड़ा ज्यादा सुन लिया है, एज नाम सेइंग कि टाइटल बहुत ज्यादा सुन लिया, दैट इज व्हाट आई मीन। तो मिक्स डबल्स है, जैन ज़ेलिंस्की है और सेसुवे है। तो ये एक महिला है एक पुरुष है जिन्होंने जीता। हेड कोच इंडियन मेंस क्रिकेट टीम, क्योंकि स्पोर्ट्स अपडेट है ना, आपको लगेगा विंबलडन से कहां पहुंच गई एकदम से, तो स्पोर्ट्स अपडेट क्लब करके पढ़ाऊंगी ना। तो गौतम गंभीर को हेड कोच इंडियन मेंस क्रिकेट टीम का बना दिया गया है। रिविजन करें, विंबलडन मेंस कार्लोस अल्काराज हराया किसको, नोवाक जोकोविक को हरा दिया। कंट्री याद रखिए, एक स्पेन एक सर्बिया। उसके बाद देखिए बारबोरा क्रेजिकोवा है जो चेक रिपब्लिक की है, जिन्होंने जैस्मिन पाउलिनी इटली वाली को हराया है। मेन्स डबल्स हैरी हिलियोवारा और हेनरी पैटन जो है वो जीते। मैंने फिर कहा कि इनमें रनर अप बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इतने सारे विदेशी नाम आप याद नहीं कर पाएंगे, कोई भी नहीं कर पाता, टाइम वेस्ट होगा। आपके पास और भी सब्जेक्ट्स हैं। अपनी तरफ से मैं कोशिश करती हूँ कि आपका सारा का सारा ये वाला पार्ट करंट अफेयर्स वाला मैं करवा दूं। प्लीज सर के वीडियोस भी देख लिया करो, क्योंकि उनमें भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, सर वाले भी, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। अगर आप देखेंगे आपको जरूर फायदा होगा, आप देख लेना। तो ट्राई करिए कि सर के वीडियोस भी देखिए। हैरी हिलियोवारा एंड हेनरी पैटन जीते हैं। उसके बाद मैंने कहा विमेन्स डबल्स जो है कटरीना सिनेकोवा और टेलर टाउनसेंड है, जो बेसिकली विमेन्स डबल्स जीती हैं दोनों। मिक्स डबल्स में जैन ज़ेलिंस्की और सेसुवे ये जीते हैं डबल्स। हेड कोच इंडियन मेंस क्रिकेट टीम गौतम गंभीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट डेज हैं जुलाई के, ठीक है जी, इंपॉर्टेंट डेज हैं जुलाई के। जरा देखिए हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है 11 जुलाई को। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 11 जुलाई को। टू लीव नो वन बिहाइंड काउंट एवरीवन, टू लीव नो वन बिहाइंड काउंट एवरीवन इसका इस साल का थीम है। अच्छा क्वेश्चन है, मदद करेगा, थोड़ा सोच करके ध्यान से पढ़िएगा। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई। वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे,
15 जुलाई जिसका इस साल का थीम यूथ स्किल्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट, वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे 15 जुलाई जिसका इस बार का थीम यूथ स्किल्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट। इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव 6 जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है, इसका थीम इस बार का कोऑपरेटिव्स बिल्डिंग अ बेटर फ्यूचर फॉर ऑल, इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेशनल डॉक्टर्स डे 1 जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है, नेशनल डॉक्टर्स डे 1 जुलाई को ऑब्जर्व करते हैं। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे 28 जुलाई को, वर्ल्ड चेस्ट डे और इंटरनेशनल मून डे 20 जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है जी, एक बार रिवाइज करते हैं, थोड़ा तेज हो गया लेकिन प्लीज समझिए, तेज इसीलिए है ताकि आप बोर ना हो और स्पीड ठीक रहे। 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, 15 जुलाई को वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे, 6 जुलाई को इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स, नेशनल डॉक्टर्स डे 1 जुलाई को, 28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे, चेस और इंटरनेशनल मून डे 20 जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है। तो अब इसके साथ हम आ गए हैं एंड ऑफ द पेज पे। अब एंड ऑफ द क्लास, बहुत बड़े वीडियोस नहीं डाल सकती हूँ, हर बार बोला है आपको मिनिमम सब्सक्राइबर बेस नहीं होगा, इतने बड़े वीडियोस मैं डाल नहीं पाऊंगी, अलाउड नहीं होता है हर किसी का वीडियो लंबा लंबा डालना, तो ट्राई करूंगी मैं और वीडियोस बनाने की। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा। इंग्लिश का वीडियो देखने आए थे, बाय एनी चांस दैट इंग्लिश मीडियम वीडियो इज ऑल्सो देयर इन द प्लेलिस्ट, यू कैन गो एंड वॉच दैट सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।